बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत बड़ी खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो अडयाला जेल के अंदर कुछ मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 खवातीन भी इसमें शामिल हैं। ये कौन कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक आलमी नशरियाती इदारे को बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बरतानवी वजीर आजम को क्या मुखातब करके कहा है, क्या पैगाम दिया है, ये भी आपके सामने रखना है। लापता अफराद का केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुना गया है और अटार्नी जनरल ने मोहलत तलब की है, लेकिन अजहर मिशवानी के जो भाइयों का केस है उसके अंदर भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो पहली खबर है जिस पर हमने बात करनी है और वो है आलिया हमजा और सनम जावेद। आप देखिए तकरीबन 1 साल इन दोनों को गिरफ्तार रखा गया, लेकिन अभी तक लगता है कि जो मरियम नवाज की हुकूमत है उसका दिल नहीं भरा। वो इन खवातीन से शायद किस तरह का इंतकाम लेना चाहती हैं और उनको ये अंदाजा नहीं है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर अवाम ने गुस्सा दिखाया है वो नून लीग की इन्हीं हरकतों की वजह से तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है कि ये जो इनकी इंतकाम की जिद है। अब इन खवातीन को आपने घर वालों से दूर रखा, बच्चों से दूर रखा, आपने सारा कुछ किया, अभी उनको रिहा हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकी और दोबारा अब जो है वो जो 3 MPO है या 16 MPO के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनकी पेशी थी और पता था कि वो वहां पे पहुंचेंगी, लेकिन वहां पे बताया गया मुबैना तौर पर पुलिस को ये हुक्म था कि आपने इनको गिरफ्तार करना है। लेकिन दोनों खवातीन, जब अभी मैं आपसे मुखातब हूँ 12:15 का वक्त है, तो अभी वो दोनों खवातीन आलिया हमजा और सनम जावेद उनको 1 माह के लिए नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन वो फिलहाल निकलने में कामयाब हो गई हैं। वहां से देखते हैं अब पुलिस उनको हिरासत में ले पाती है या नहीं। दूसरी तरफ जो कैमरामैन रिजवान है उसका जो केस है उसकी भी आज समाअत हुई है। चूंकि लापता अफराद के मामले पर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने बड़ी आम समाअत की है और अजहर मिशवानी के जो भाई हैं उनके हवाले से भी आज जो है वो इसके अंदर अटार्नी जनरल ने मोहलत तलब की है कि मुझे टाइम दे, मैं वजीर आजम से मिलना चाहता हूं। तो उनको मोहलत तो दे दी गई है, लेकिन इस दरखास्त के अंदर अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने ये सारा कुछ कहा जुमेरात से आगे का टाइम नहीं दे सकता। ये जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने आज उनको कहा है लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा करके आप क्या हासिल कर रहे हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको कानून के मुताबिक डील करें, उसकी सजा उसकी फैमिली को नहीं दी जा सकती। कल को टेबल टर्न हो सकते हैं, अदालतों का रवैया मुस्तकिल होना चाहिए। यानी कल को ऐसा भी हो सकता है कि मुज़ाकरात हों और मामलात बेहतर हो जाएं, तो वो कहते हैं अदालतों तो फिर भी उसके मुताबिक कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अल्लाह ताला किसी को वो दिन ना दिखाए जो जबरी गुमशुदा लोगों की फैमिलीज देखती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन अजहर मिशवानी की गुमशुदगी पर लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई पिटीशन के हवाले से अदालत को आगाह किया। अब अगली पेशी पर डॉक्टर बाबर अमान आज पेश हुए हैं और अगली पेशी पर कहा गया है कि अजहर मिशवानी के भाइयों को जब हिरासत में लिया गया या अगवा किया गया उसकी जो फुटेज है, वीडियो जो CCTV है वो आपने पेश करनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो कैमरामैन रिजवान है बेचारा, वो कैमरामैनी करके 4 आने कमा रहा है, लेकिन उसको भी उठाया और आज उसके 76 साल जो बाप है, यकीन माने आप थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए उन पर क्या बीत रही है। अब उस वालिद ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए आज जज साहब को। उसने कहा कि यहाँ पे इनसे पूछे कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है। ये बड़ा आम सवाल किया है। भाई जुर्म तो यही है कि वो तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज को कैमरामैन है, बस उसका जुर्म तो यही है। इनसे पूछे मेरे बेटे का जुर्म क्या। हाथ बांध कर कहा जज साहब मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म दे। मैं 76 साल का हूं, मेरी बीवी 65 साल की, हम दोनों पल पल मर रहे हैं। फैजान की मां बीमार है, शदीद तकलीफ में है। जब से बेटा जबरी गुमशुदा हुआ है वो बिस्तर पर पड़ी है और कितना जुल्म करना है हमारे साथ। अब देखे ना, इतना बेबसी कमरा अदालत के अंदर, इतना आज जज्बाती माहौल हुआ इस पूरे जो जिस तरीके से समाअत हुई है, यानी अफसोसनाक है और बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। अच्छा, अब एक और बड़ा मामला है और वो है अडयाला जेल के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। आपने देखा मोहम्मद अकरम जो थे उनको जो है वो उठाया गया
फिर और बहुत सारे लोगों को, एक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं यानी जो है उनको छोड़ दिया गया बाद अदा। लेकिन अब जो है वो आज खबर ये है कि इमरान खान की जेल में सहूलतकारी के इल्जाम में, अडयाला जेल के अंदर सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 6 मुलाजमीन को तहवील में लिया गया है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में स्वीपर है, कैमरा सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। जेल मुलाजमीन के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। जेल का लेडी स्टाफ साबक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की सहूलतकारी करता था। जेल मुलाजमीन को डिप्टी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। और जराये ये बताते हैं कि 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी के इल्जाम में 13 अफराद उनको तहवील में लिया जा चुका है। यानी आप देखें ना, हर जगह आपने बंदे लगाए हुए हैं। अवाम के अंदर भी इमरान खान को लोग जानते हैं। फिर आप जो है वो हर बंदे को पता है ये ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। किसी ने थोड़ा बहुत खुराक अच्छी कर दी होगी, किसी ने सफाई ठीक कर दी होगी, किसी ने कोई जो है वो की है, तो अब वो सारे बगैर जो है वो पकड़े जा रहे हैं। हालांकि जो वहां पे जो बैरून मुल्क इंटरव्यूज हो रहे हैं और सारे मामलात हैं, उसके अंदर तो ऑलरेडी जो है वो ये चीजें तकरीबन तय है कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो चूंकि इमरान खान से मुलाकातें करते हैं, तो उसी के अंदर जो है वो ये चीजें होती हैं। लेकिन बहरहाल देखते हैं उनका क्या इल्जाम कोई साबित भी होता है या एक खौफ और हिरास की फिजा जो है वो कायम करनी है, ताकि एक ऐसा माहौल इमरान खान के गिर्द पैदा किया जाए, कोई दोस्ताना बात ना करे, नफसियाती प्रेशर हो, वो समझे कि यानी मैं वाकई कैद तन्हाई में हूं और ये सारी चीजें। बहरहाल ये असाब की एक जंग है और उसमें मेरा ख्याल है इमरान खान फतह याब होगा, चूंकि जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर बात कर रहे हैं उनकी बात ठीक है। इमरान खान की जंग बगैर अब वजीर आजम बनना और इन चीजों से बहुत आगे है। वो सिविल सुप्रीमेसी की बगैर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन साथ वो चाहते हैं कि इदारे भी बदनाम ना हों और वो जितने हो गए हैं अपने आप को ब्रेक लगाएं और मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलें। लेकिन बहरहाल देखते हैं। अब दूसरी तरफ इमरान खान का एक और इंटरव्यू मंजर आम पर आया है। अब ये इंटरव्यू पहले तो बताया जाता था कि राब्ते होते हैं रऊफ हसन के और वो सारे उनके भारतीयों से भी निकल आए, फ्रांस से भी निकल आए। हालांकि रूटीन के मुताबिक जो भी बंदा मीडिया से रेलेवेंट होता है, जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसने वो अदा करनी होती है, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो दे रहा होता है। लेकिन सब चीजों को लगता है रऊफ हसन को कोई गद्दार बना के इस तरह की सजा की तरफ जो है वो ले जाने की कोशिश होगी कि जैसे इमरान खान के ये फ्रंट मैन है और ये इंडिया से और सबसे राब्ते में थे। मीडिया का हालांकि काम एक उन्हीं से राब्ते करना होता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है इमरान खान ने अडयाला जेल से बरतानवी टेलीविजन नेटवर्क है ITV, उसको एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि बरतानवी वजीर आजम केयर स्टामर पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत को लाख खतरात से मुतल्लक शऊर उजागर करें। ये उन्होंने मैसेज दिया है अपने वकला के जरिए। वो कहते हैं कि ये इंटरव्यू दिया गया है। इमरान खान ने बरतानवी वजीर आजम को उनकी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनसे कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को समझने के लिए तसव्वुर करें कि बरतानिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के आखिरी पैर अगवा किया जा रहा हो। यानी पाकिस्तान का उन्होंने बताया बरतानी हुकूमत को उनके रिहाई के मुतालबात को बढ़ाना चाहिए। ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आलमी सतह पर बरतानवी हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारियां और दुनिया को इस हुकूमत से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। यानी उन्होंने इमरान खान ने ये नहीं कहा कि बरतानिया कोशिश करे और मैं रिहा हूं, बल्कि उन्होंने बताया फलस्तीन के मसले की बात की और बाकी जो मसाइल हैं। अब इसके अंदर उन्होंने कहा है कि दुनिया की क़ियादत खसूसन गजा के हौलनाक सूरत हाल और आलमी सतह पर जमहूरी असूलों के खात्मे के लिए बरतानवी इंतजामिया की नजर से देख रही है और हमारा एक इज्तिमाई फर्ज है कि हम अमन की इक़दार को बरकरार रखें और हर एक के लिए आज़ादी और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करें। बरतानिया इन इक़दार के लिए आवाज उठाएगा तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी। वज़ीर आज़म स्टामर को बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी से निपटने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। बरतानिया में ज्यादा वक्त गुजारा और अब पिछली दहाई में इस्लामोफोबिया के अंदर इजाफा देखकर मुझे दुख हो रहा है। हुकूमत इस मुतासबाना सोच का खात्मा करे जिसने मुसलमानों और तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुतासर किया। आप देखें ना, एक बंदा कैद के अंदर है, सवाल ये हो रहा है कि भाई आपकी रिहाई के लिए क्या बरतानवी वज़ीर आज़म को या बरतानवी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए? तो वो गजा और फलस्तीन के मसाइल पे बात कर रहा है कि भाई उसको ये करना चाहिए। फिर वो बता रहा है कि इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया है, जो नफरत अंगेज किस्म की मुहिम है बरतानिया के अंदर, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हमारा हालात हैं
पाकिस्तान के वो ये हैं कि वज़ीर आज़म अस्टामर और उनकी काबीना ने बगैर किसी इंतखाबी जोड़ तोड़ के आवाम की हकीकी मर्जी से इक़्तिदार संभाला है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो जरा तसव्वुर करें उनके इलेक्शन में एक इस वाज़ेह कामयाबी को चोरी कर लिया जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, यानी वो ये फील करें। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसी जमात जिसको 18 बमुश्किल सीटें वो जीती और उसको इक़्तिदार दे दिया जाए, आपके बंदे अगवा कर लिए जाएं, जेलों में डाल दिए जाएं, पार्टियां तो जो है वो तोड़कर उनको जबरदस्ती दूसरी पार्टियों में शामिल करने का कहा जाए, तो जरा सोचिए। यानी ये इस वक्त इस तरह की जो जमहूरियत है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये इस वक्त सारी चीजें चल रही है। और बहरहाल दीगर जो मामलात हैं वो कहा गया है। अब ये जो जेल का मैंने स्टाफ आपको बताया, इनके हवाले से खबर ये है कि चूंकि बुशरा बीबी भी जेल में थी और पहले यानी फिर इमरान खान भी जेल में है, तो दोनों के दरमियान ये पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान पैगाम रसानी में मुलव्वस रहा, जबकि इस हवाले से मजीद तहकीकात भी की जा रही है। उधर ज़राए ने इंकशाफ किया कि साबिक़ डिप्टी सुपरटेंडेंट जफर गौरी से रिटायर्ड IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग से राब्तों की बाबत पूछ गछ की गई। तो इस तरह के मामलात चल रहे हैं, एक अजीब किस्म की कंफ्यूजन है, घबराहट है, खौफ है। इमरान खान कहता है कि मैं डटा रहूंगा, जो भी हो जाए मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। अब देखते हैं कि मामलात जो है वो किस तरफ जाते हैं, अवाम और आइन जीतता है या जो है वो जो इस वक्त खाऊ कबाइल की हुकूमत है उसका एजेंडा जीतता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।